दोस्तों आज 22 मार्च है और कल 23 मार्च है। मेरे उस हादसे को पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन असली सच्चाई क्या थी, क्या नहीं थी। और वो उस टाइम की सच्चाई है 23/3/2023 की। और आज साल बदल गए हैं पर तारीख वही है, जैसे 22 मार्च और कल है 23 मार्च। और उस टाइम सन 2023 था और आज सन 2026 चल रहा है। तो आज मैं आपको पूरी सच्चाई की तरह सच्चाई से बताऊंगा कि उस टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और मैं किस लिए जा रहा था और क्यों जा रहा था, क्या कारण था, मेरे पास क्या चीज़ थी जिससे मैं जा रहा था, और कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, और कैसे मैं एकदम नॉर्मल साधारण मनुष्य का जीवन अच्छी तरह से जी रहा था, रनिंग बॉय था, और किस तरह मैं इस L0 सर्जरी की मुसीबत के अंदर आ गया। तो आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरे भाई और बहन है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 मार्च को मैं आज के दिन कहाँ था, क्या कर रहा था। जैसे दोस्तों 22 मार्च के दिन अभी का टाइम हुआ है 3 बज चुके हैं, और 3 बजे मैं था एकदम बढ़िया घर पे। जैसे आज मैं घर पे हूँ वैसे ही मैं घर पे था, और कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में टेम्पल है और पापा जी और हम सभी फैमिली वाले भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। तो यहीं पास में जागरण था, शाम के टाइम वहाँ पे जाना था एकदम अच्छे से। तो दोस्तों अच्छे से वहाँ से आए अलवर से, और आज के दिन हमने अच्छे से रेस्ट किया, और शाम के टाइम मैं निकल पड़ा यहाँ पे जागरण के अंदर। और जागरण के अंदर भगवान जी के गुणगान किए, नाम लिए एकदम अच्छे से। और उसी टाइम दिमाग में ख्याल आया कि यार 1 बज गया है, अभी हम घर पे चलते हैं, और सुबह हमें जाना है अपनी एकेडमी के अंदर, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एवरीग्रीन डिफेंस एकेडमी, जिसकी ये मेरी जर्सी आप देख रहे हो। तो दोस्तों वहाँ जागरण से हम अपने घर की ओर रवाना हो चुके। जैसे 2 बंदे थे हम, मैं बाइक चला रहा था और वो पीछे बैठा था, और वहाँ से रात की 2 बजे आ रहे थे और घर पे आ गए एकदम बढ़िया से। और घर पे आने के बाद में अच्छे से रेस्ट किया, और रेस्ट के साथ साथ नाइट में दिमाग में ये चल रहा था कि सुबह अपनी एकेडमी के अंदर जाना है मुझे। क्योंकि जैसे मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरा 21 मार्च को सुबह 4 बजे रनिंग का फिजिकल था, जो 5 किलोमीटर का था, और वही अलवर के अंदर था। तो 21 का मैंने बताया नहीं था, क्योंकि 19 वाली वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया था। और दोस्तों अभी जैसे टॉपिक पे आते हैं, हाँ जैसे मैं नाइट में अच्छे से सो गया था, पर दिमाग में वो चल रहा था क्या कि सुबह जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये साइड में तामपत्र लगाइए, देख लेना। और दोस्तों उसी के साथ साथ सुबह सुबह मैं 10 बजे उठा था। मेरे चाचा जी ने बोला कि आप मुझे कैंचियाँ छोड़ के आ जाओ जो हमारी साइड के अंदर है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि इनको कैंचियाँ छोड़ के और मैं सीधा सुरतगढ़ निकल जाऊँगा। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कैंची नहीं जाना, मुझे तो बेजवाइला के अंदर छोड़िया। मगर ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैं गया तो आधी दूर तक गया था, और उसके बाद जो हमारे गांव के इंसान हैं वो मिल गए थे। उन्होंने बोला हम ले जाएंगे इनको, आप जाओ घर पे। तो दोस्तों वहीं से देखो, मैं पहले मेरे एक दोस्त के पास गया था, उससे मैंने ये बोला था कि भाई सुरतगढ़ जाना है, हेलमेट दे दो हेलमेट। उसने बोला मेरे पास नहीं है। वहाँ से मैं घर पे आया, घर से आके मेरे एक और दोस्त के घर से हेलमेट लेके, और यहाँ से मैं निकल चुका था एकदम बढ़िया से। और मेरे साथ में एक दोस्त और था, उसको मैंने बोला कि तू चल रहा है क्या। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, आप जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। दोस्तों यहाँ से निकलिया, हमारी कैंचियाँ हैं वहाँ से, जैसे अपनी बाइक है उसकी टंकी है वो फुल करवा ली थी, और उसके बाद आगे चल पड़े। आगे का रास्ता दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं तो अपने मुँह से बताया नहीं जा रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे। दोस्तों मेरी बाइक थी लमसम 60-70 के स्पीड में चल रही थी, और ये नहीं कि मैं एक
आवारा आवारागर्दी या फिर तेज़ बाइक चलाने वाला इंसान नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे फिक्र थी कि मेरा जो 21 मार्च का जो फिजिकल था वो कंप्लीट हुआ है और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दूंगा, उसके बाद में मेडिकल जांच होगी, फिर हम जॉब लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं जैसे धीरे धीरे जा रहा था, भगवानगढ़ क्रॉस किया, आगे जैसे एक आश्रम आता है इस साइड में, पाली वाला सुना होगा आपने, और पाली वाला के थोड़ा सा इधर या इधर एक 2 वाली पुली के नाम से एक फैक्ट्री आती है, नरमे की फैक्ट्री, जो है कपास की फैक्ट्री। तो दोस्तों वहाँ से मैं मतलब जो कपास की फैक्ट्री थी उससे थोड़ी दूर था, मेरे को याद है, और मैंने देखा सामने एक ट्रैक्टर आ रहा था जो काफ़ी हद तक आउटलोड था, और मैंने उसको देखा। और अगर मैं जैसे आपको बताऊँ ना, तो सच्चाई की बात यह है कि एक्सीडेंट होते टाइम कोई कुछ पता ही नहीं चलता, एक्सीडेंट हो गया ऐसे ही होता है। पर हाँ, मैंने ट्रैक्टर को देख लिया था अच्छे से, और मैं आपको अगर सही बताऊँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये ट्रैक्टर कपास का भरा हुआ और ये यहाँ से मुड़ के सीधा फैक्ट्री के अंदर जाएगा। मैंने देखा ही नहीं था और मैं मेरे हिसाब से चल रहा था। अचानक ही पता नहीं वो एक तरफ से मतलब जैसे उसने धीरे कर लिया एक साइड से, और मैंने अपनी बाइक को जैसे रोड से नीचे उतार लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था उसने कट किया तो मैंने भी कट कर लिया। मतलब काफ़ी दूर थे हम, और एकदम ये ना जैसे वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आगे एक किक्कर है, और मैंने उस किक्कर को देख के एकदम ब्रेक मार लिए। अगर मैं ब्रेक ना मारता तो वहाँ पे मेरे साथ होती 2 दुर्घटना थी। एक से बचा तो दूसरी से चोट खा गई, अगर दूसरी से बचता तो पहली से चोट खा जाता। जैसे वो किक्कर थी उसके अंदर मैं सीधा ही घुस जाता, नस वगैरह टूट जाती, क्योंकि हेलमेट होता है इतना बड़ा, और टूट जाते, मर जाते वहाँ पे। तो ठीक है, भगवान ने हमें बचा लिया। जैसे ही दोस्तों उस ट्रैक्टर वाले ने ऐसे कट किया, मैं सामने था वहाँ पे, और जो हमारा ब्रेक होता है ना, उस साइड में जो ट्रैक्टर का बम्पर होता है वो सीधा आके लग गया था। और दोस्तों कैसे बताऊँ कैसे ना बताऊँ, जो मेरी एक पैर का जूता होता है ना, वो जो पायादान होता है, पायादान और ब्रेक होता है ना, उसके बीच में ही रह गया था, और मैं इस साइड गिर गया था। और सबसे पहले मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने एक ही बात सोची, अरे यार अभी तो 1 महीने पहले ही मैं बेड रेस्ट करके खड़ा हुआ था, और आज फिर ये हो गया। ये सोचा था, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट को 3 साल हो गए। मेरे एक्सीडेंट को 3 साल नहीं, बल्कि मेरे एक्सीडेंट को हो गए पूरे 4 साल। जैसे मेरा मान लो आप सन 2022 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और एक हो गया 23 के अंदर, तो दोस्तों पूरे आज 26 हो गए हैं, तो पूरे 4 साल हो गए हैं। दोस्तों उस टाइम कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वो ट्रैक्टर वाले ताऊ थे, ट्रैक्टर पे 2 इंसान थे, मैं अकेला था, मेरे पास लाइसेंस भी था, टोपा भी था, सब कुछ एकदम बढ़िया रेडी था। और दूसरी मतलब ऐसे डरा देने वाली बात पता आपको क्या थी? उस टाइम मैंने इस साइड देखा तो जो मेरे बाइक थी वो मेरे भैया की थी। उस बाइक की जो टंकी होती है ना, उसके अंदर एक गिट का ऐसे चीरा लग गया था, जो आप ये फोटो देख रहे हो ऐसे। और जो बाइक के आगे का जो शॉकर है वो एकदम खचाक टूट गया था। और फिर वो जो सामने दादाजी थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटा खड़ा हो जा। मैं उनको बताया अरे मैं कहाँ से खड़ा हो जाऊँ, मेरा पैर टूट गया है। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको मेरा पैर था जो मोड़ के दिखा दिया, तो वो भी घबरा गए थे। पर उसी टाइम मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने हार नहीं मानी। आपको भी पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जैसे भी कभी किस चीज़ पे कभी किस चीज़ पे हार नहीं मानता हूँ, एकदम अच्छे से बताता हूँ। मैंने अपने पापा जी को कॉल किया और पापा जी को सही से बता दिया कि ये हो गया और यहाँ पे था मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो पापा जी ने बोला कोई ना बेटा, तेरे चाचा जी और भैया आ रहे हैं, वो तेरे को संभाल लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही चोट लगने के बाद आपको पता है भी लमसम 10 मिनट या 5 मिनट तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एकदम सुन्न हो जाती है। और दोस्तों जैसे 10 मिनट निकली ना, उसके बाद में भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे बेड पे पड़ा था ऐसे, जैसे ये फोटो है साइड में, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था क्या नहीं हो रहा था क्या हो रहा है।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है। और उसके बाद में आगे क्या हुआ था, क्योंकि जहाँ से मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से मुझे कहाँ लेके चले गए थे और कहाँ से कहाँ रेफर कर दिया, और मेरा ये पैर है जो नॉर्मल सी चोट के कारण इतनी गंभीर स्थिति के अंदर आ गया है, इन बातों के बारे में आप जानने के लिए वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। अगर आपकी राय होगी कमेंट के अंदर तो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, अगर नहीं होगी तो हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो राम राम।